गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिएगा स्टूडेंट्स, कल अपने पास 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 13 तक हो गए थे। आज क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। आपके पास यहाँ पे इफ़ 1 0 2 -1 3 4 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके साथ एक मैट्रिक्स और है ए मैट्रिक्स। क्या आएगा इसमें? देखिए, ए के ऑर्डर की बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे इसका ऑर्डर 3 × 3 का आना चाहिए और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 2। देखिए, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होंगे? इसका तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर तो है 3 × 2। अब जो नया मैट्रिक जो ए वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होना चाहिए 2 × 3 का। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कॉलम और इसमें रो, मतलब इसमें स्तंभ और पंक्तियां बराबर होगी, तभी आपका 3 × 3 का क्या आएगा, नया मैट्रिक्स आएगा और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका ऑर्डर तो है 3 × 2, इस ए का ऑर्डर होना चाहिए 2 × 3। 3 क्यों होना चाहिए? क्योंकि 3 × 3 का लाना है। इसके कॉलम इसके रो सेम है, तो 3 × 3 का क्या आ जाएगा, नया मैट्रिक्स आ जाएगा। तो मैंने मान लिया कि जो ए मैट्रिक्स है उसका 2 × 3 का क्रम है, उसके अवयव ए बी सी डी ई और एफ मान लिए। अब आपके पास दिया हुआ था मैट्रिक्स ये और इसके साथ में ए, तो मैं लिख रहा हूँ इस मैट्रिक्स को साथ में ए। तो ये तो मैट्रिक्स ये और ये ए वाला, ये बराबर में कॉलम मैट्रिक्स ये। अब इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना इससे, इसका ऑर्डर 3 × 2 का, इसका ऑर्डर 2 × 3 का। नया मैट्रिक्स आएगा वो 3 × 3 का आएगा। अब देखिएगा, इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे इसके रो से, तो क्या आएगा a+0। फिर इसी कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे 2a - d। फिर इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे -3a + 4d। इस कॉलम का काम हो गया, नए मैट्रिक्स का कॉलम भी आ गया। अब इस सेकंड वाले कॉलम से बात करते हैं। का 3b + का 4e। अब इस कॉलम का काम पूरा हो गया, ये कॉलम बन गया। अब तीसरा कॉलम क्या है, सी एफ। इस सी एफ को मल्टीप्लाई करेंगे, इस सी एफ कॉलम है, इसको इससे 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 तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, c+0 2c - f - का 3c + 4f, और बराबर में मैट्रिक्स दिया हुआ है। जब दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर। मतलब ए का मान क्या आएगा 1, बी का मान -4, सी का मान 3, ए बी सी तो आ गया। अब 2a - d की वैल्यू -2 के बराबर, 2a की वैल्यू रख दी -d, तो d कितना आ गया 4। ऐसे ही 2b - e की वैल्यू -10 के इक्वल, 2b की वैल्यू रख दी, e की वैल्यू आ गई। ऐसे 2c - f की वैल्यू 6 के बराबर, f की वैल्यू आ जाएगी। a आ गया, b आ गया, c आ गया, d आ गया, e आ गया, f आ गया, मैट्रिक्स आ गया। उस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में रखेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा 15वां क्वेश्चन, इफ़ ए बराबर कोस अल्फ़ा, इफ़ ए बराबर कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा हो तो सिद्ध कीजिए ए की घात n बराबर कोस n अल्फ़ा साइन n अल्फ़ा माइनस का साइन n अल्फ़ा कोस n अल्फ़ा। यहाँ पे देखिएगा, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने लिखा नहीं है, जहाँ पे जो n है वो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को प्रदर्शित कर रहा है। जो ये n है, ये वाला n है, वो n बिलोंग्स टू n को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, आपने 11th क्लास में गणित तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले वहाँ क्या करते थे, n बराबर n के लिए दिया गया कथन, तो n बराबर 1 का मतलब यहाँ एक की घात कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो cos जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो n बराबर 1 रखने पर इसके अंदर, n बराबर 1 रखने के अंदर अपने पास ये आएगा, a बराबर कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अब
n बराबर 2 के लिए बात करते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, n का मान 2 रखते क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ए इंटू ए की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू रख दी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इस कॉलम को इस रो से और इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस रो से मल्टीप्लाई करें तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आया। फिर इसी कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का साइन कोस अल्फ़ा माइनस का कोस साइन अल्फ़ा। इस कॉलम का काम तो नए मैट्रिक्स का कॉलम का भी काम। अब इस कॉलम की बात करते हैं, इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अब इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का कोस स्क्वायर अल्फ़ा। क्या आएगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या आ जाएगा, कोस टू अल्फ़ा। और ये क्या हो जाएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी कोस ए प्लस बी। देखिए ए की वैल्यू भी अल्फ़ा है, बी की वैल्यू भी अल्फ़ा है। साइन ए प्लस बी लगाएंगे तो ए प्लस बी का मतलब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा तो साइन 12 आएगा। ऐसे माइनस का साइन 12, ऐसे कोस 12। तो आ जाएगा, यहाँ भी दो यहाँ भी दो, तो अपना कथन क्या हो जाएगा, अपना कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ। अब देखिएगा n बराबर 2 के लिए दिया गया कथन सत्य है। अब मान के चलते हैं, वहाँ पे भी अपन ने n बराबर 1 के लिए किया होगा, n बराबर 2 के लिए किया होगा। गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रश्नावली 4 11वीं क्लास की चौथी प्रश्नावली। n बराबर 2 के लिए सत्य हो गया तो अपन मान के चलते थे, माना n बराबर k के लिए, माना n बराबर k के लिए या n बराबर m के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a की पावर k कोस के अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा माइनस का साइन के अल्फ़ा कोस के अल्फ़ा। समीकरण नंबर 1। अब n बराबर k प्लस 1 के लिए बात करते हैं, n बराबर k प्लस 1 के लिए तो n की जगह क्या रख दिया, k प्लस अल्फ़ा। इसको ब्रेक किया, ए की पावर के इंटू ए की पावर ए का मान समीकरण 1 से लिख दो, देख लो ये लिख दिया। ए का मान क्वेश्चन में गिवन था, दोनों को गुणा किया, गुणा करना आता ही है। इसका कॉलम इसकी रो से मल्टीप्लाई करो तो कॉस के अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन के अल्फ़ा, फिर इस रो से मल्टीप्लाई करो माइनस का साइन के अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस का कॉस के अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब इस कॉलम को इस रो से और इस रो से मल्टीप्लाई करते हुए ये आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी, ए की जगह के अल्फ़ा ए प्लस बी, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, के, तो क्या बचा अल्फ़ा प्लस 1, तो मैंने क्या लिखा कॉस के प्लस अल्फ़ा। अरे फॉर्मूला होता है ना कॉस ए प्लस बी, ए की जगह के अल्फ़ा बी की जगह अल्फ़ा, इन दोनों को सोल्व करने पर के प्लस वन अल्फ़ा साइन के प्लस 1 अल्फ़ा माइनस का साइन के प्लस 1 का। अरे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ के प्लस अल्फ़ा आ गया, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ के प्लस अल्फ़ा आ गया। इसका मतलब अतः दिया गया कथन n बराबर के प्लस 1 के लिए भी सत्य, एक के लिए भी सत्य, दो के लिए भी, के लिए मान के चला के प्लस 1 के लिए भी सत्य है। इसलिए दिया गया कथन n बिलोंग्स टू n के लिए भी क्या होगा, सत्य। क्वेश्चन में गिवन है कि n बिलोंग्स टू n का नेचुरल नंबर के लिए सत्य है। तो a की घात n बराबर कोस n अल्फ़ा साइन n अल्फ़ा माइनस का साइन n अल्फ़ा कोस। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको सोल्व किया है। n बराबर 1 के लिए, 2 के बराबर, n बराबर k के लिए पहले सत्य मान के चले, n बराबर k प्लस 1 के लिए प्रूफ किया है। अब मैंने विविध प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, 5, 6, ये आपको करने में समझा रहा हूँ इनको सबको। पहला प्रश्न देखो आप, तो पहला प्रश्न क्या है, ए का मान दिया हुआ है, ए स्क्वायर निकालना, कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। ए का मान दिया हुआ, अगला क्वेश्चन ए माइनस 2i, ए का मान रख देंगे -2, आई का मान क्या आएगा 1 0 0 1। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2 0 0 2, ये तो मैट्रिक्स ये आ गया।
और ये किसका मान है, ए का मान। इन दोनों को सोल्व करने पर ए माइनस टू आई आ जाएगा। ऐसे क्या निकालेंगे, ए माइनस थ्री आई। क्या निकालेंगे, ए माइनस टू आई आ गया। अरे ए माइनस टू आई कैसे निकालेंगे, ए माइनस टू आई, ए की वैल्यू रख देंगे टू, आई की वैल्यू 1 0 0 1। भी निकालना है। ये 2 गुणा 2 का है और ये क्या है, 2 गुणा 1 का है। तो इसमें स्तंभ, इसमें पंक्तियाँ बराबर है। जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 2 गुणा 1 का आएगा। मतलब 2 तो उसमें पंक्तियाँ होंगी और 1 क्या होगा स्तंभ। मतलब 1 और 2 ऐसे आएंगे अवयव, 1 और 2 अवयव ऐसे आएंगे। अब आ जाओ चौथा प्रश्न में, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ। आइटा का मान जानते हो, आइटा स्क्वायर का मान जानते हो क्या होता है, -1। और आइटा का मान कितना हो जाएगा, √-1। तो ये आइटा का मतलब √-1 है। आपको पता है आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अरे 11वीं क्लास में पढ़ा होगा ना, आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है ना। तो यहाँ पे उसका ध्यान रखना बस। बी ए को मल्टीप्लाई करना, बी और ए को, किसको मल्टीप्लाई, बी और ए को, बी ए को। अब पांचवा प्रश्न देखो, ए माइनस बी दिया हुआ, ए प्लस बी दिया हुआ, ए और बी की वैल्यू। ये क्वेश्चन 11.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा है, आप लोग देखना, फर्स्ट नहीं सेकंड जैसा। क्वेश्चन नंबर 11.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा ये पांचवा क्वेश्चन है, सेकंड या जो भी है। अब छठा क्वेश्चन क्या है, दो मैट्रिक्स बराबर है एक्स और वाई का मान। -2 तो किसके बराबर कर दोगे, एक्स प्लस दोगे, माइनस का वाई माइनस का 2 5 के बराबर कर दोगे। दो मैट्रिक्स ये बराबर है तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपके पास क्या आ गए, ये 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। सातवां प्रश्न देखिएगा, मैट्रिक्स ए का क्रम 3 गुणा 4 है। मैट्रिक्स ए का क्रम 3 गुणा 4 है। बी इसी प्रकार का मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज बी और ए बी का ट्रांसपोज दोनों ही परिभाषित है। बी का क्रम परिभाषित का मतलब उनका गुणा पॉसिबल है। अब देखो ए का क्रम 3 गुणा 4, आपको पता है ए का ट्रांसपोज और बी ये परिभाषित है। तो ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज ये गुणा कब परिभाषित होगा, जब इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या। तो इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, 3, इसमें पंक्तियों की कितनी है, m। कहने का मतलब इसमें तो होनी चाहिए स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या, तो m का मान क्या आ जाएगा, 3। ऐसे ही ए बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ए तो 3 गुणा 4, बी का ट्रांसपोज, बी का क्रम था m गुणा n, तो उसका ट्रांसपोज का क्रम क्या आ गया, यहाँ पे ट्रांसपोज लगा देना, यहाँ पे क्या आएगा, ट्रांसपोज आएगा। क्या आएगा, अरे यहाँ पे क्या लगा दो कि बी का ट्रांसपोज आएगा। m गुणा n था बी का क्रम, ट्रांसपोज का आ जाएगा n गुणा m। इसमें स्तंभ इसमें पंक्तियाँ, तो n का मान क्या आ गया, 4। m का मान तो 3 आ गया था और n का मान 4 आ गया, तो गुणक क्रम क्या हो गया, 3 गुणा 4। आठवां क्वेश्चन, यदि a बराबर दिया हुआ है एक सममित मैट्रिक्स हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आपको पता है ए सममित मैट्रिक्स है। जब सममित मैट्रिक्स होता है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, ए का ट्रांसपोज मैंने निकाले, ए मैट्रिक्स दिया हुआ था ए, और ए का ट्रांसपोज ये लिख दिया, ए ये लिख दिया, ए का ट्रांसपोज ये लिख दिया, ए ये लिख दिया, ठीक है। ए ये था, ए का ट्रांसपोज ये आ गया ना, देखो -2 -1 -1 7 x 1 4 x, मतलब पंक्तियों को रो में कर दिया। अब आपको पता है दो मैट्रिक्स से बराबर होते हैं, संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये -x किसके बराबर होगा, 4 के, तो x का मान क्या आ जाएगा, -4। नवा प्रश्न देखिएगा, एक 3 गुणा 3 क्रम का मैट्रिक्स B बराबर BIG लिखिए, जिसके अवयव BIG IG है, I गुणा J है। 3 गुणा 3 का चाहिए, B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1, तो इसमें 1 1 रखोगे तो 1 × 1 1 हो जाएगा। ऐसे B12 निकालेंगे, I की जगह 1 J की जगह 2, तो 1 × 2। B13 निकालेंगे 1 × 3, B21 2 1, B22 2 × 2, B23 2 × 3, B31 3 × 1,
थ्री टू टू और बी थ्री थ्री, 3 × 3 सारे निकाल लिए, मान भी आ गया बी का मान। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, ए दिया हुआ बी दिया हुआ है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। ए को रख दिया, ए प्लस ए तो ये रहा, बी का ट्रांसपोज का मतलब बी वाले मैट्रिक्स का क्या ले लिया, ट्रांसपोज। बी वाला मैट्रिक्स क्या था, ये था, तो इसके पंक्तियों किस में बदल दिया, स्तंभों में, ठीक है। और दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद आंसर आ गया। इक्वेशन नंबर 11 थोड़ा अलग है। मैट्रिक्स ए को सममित व विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखिए। ये ए दिया हुआ है, देखिए सममित और विषम सममित कैसे होता है। आप इसको पूरे को जोड़ो, आप ए के ट्रांसपोज से ए का ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा। ये a/2 है, ये भी a/2 है। a/2 और a/2 क्या आया, ए आएगा, क्या आएगा, ए, वापस ए आ गया। इसको बोलते हैं सममित रूप और इसको बोलते हैं विषम सममित। आपको याद करना, मैं बताऊंगा, क्वेश्चन भी आएगा 12वां क्वेश्चन 12वां आएगा। ये सममित कैसे होता है, ये विषम सममित कैसे होता है। ये तो होता सममित, ये होता विषम सममित, ठीक है। आपको ध्यान रखना बस। अभी 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज तो सममित होता है और ये विषम सममित। अब 1/2 तो बाहर है, ए रख दिया और ए का ट्रांसपोज रख दिया। 1/2 बाहर है, ए रख दिया, माइनस ए का ट्रांसपोज रख दिया। अब ए प्लस ए का ट्रांसपोज जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को माइनस कर दिया, ये तो माइनस हो गया, ये जुड़ गया, 2 का क्या लगा दिया, भाग। तो ये तो आ गया, ये तो आ गया इसका सममित रूप और ये आ गया इसका विषम सममित। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए बराबर दिया बी बराबर तथा 3a - 2b + c एक शून्य मैट्रिक्स और c का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन 3.2 में भी किया था। अब देखो, ए का मान दिया हुआ, बी का मान दिया हुआ है और इसका मान है ना 3a - 2b + c, वो एक शून्य मैट्रिक्स है। शून्य मैट्रिक्स किससे करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। 3a - 2b + c का मान क्या है, शून्य मैट्रिक्स, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, शून्य से, ओ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से करते हैं, ठीक है। अब देखो आ गया तो 3 ऐसा कैसा, ए का मान रख दिया -2, बी का मान रख दिया +c और शून्य मैट्रिक्स का 0 0 0 0, सभी 2 × 2 के थे, तो शून्य मैट्रिक्स में 0 2 × 3 से गुणा करते 12, 6, 3, 9, 2 से गुणा करते -4, 2, 6, 4 +c। अब इन दोनों को घटा दिया तो 16, 4, -3, 5 प्लस का c बराबर 0 0 0। अब जब इस मैट्रिक्स को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होते ही क्या होगा, 0 0 से माइनस करेंगे तो ये मैट्रिक्स आएगा c का मान। 14वां क्वेश्चन देखिए, 1 2 × 3 क्रम का मैट्रिक्स बताना Bij जिसके अवयव ये हैं। आपको पता है 2 × 3 का क्या होगा, यही तो मैट्रिक्स होगा, तो ये मैंने मान लिया। और आप सभी एलिमेंट निकाल सकते हो इसके, b11 निकाल सकते हो, b12, b13, b21, b22, b23, सारे एलिमेंट्स आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो और रख सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्लास में तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल आपका दूसरे चैप्टर का टेस्ट है, बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे को मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो, ठीक है। कल टेस्ट 15 को, 16 को तीसरा चैप्टर कंप्लीट, तो मेरी तरफ से 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे आपके, छठा चैप्टर, 7वां चैप्टर और आपके दूसरा चैप्टर तीसरा, उसके बाद में चौथा, 5वां, आगे कंटिन्यू चलता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। थैंक यू।